10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिया बड़ा अपडेट। रिटायरमेंट के बाद दोबारा लगे शिक्षकों के मानदेय पर बड़ा फैसला। स्टेट कैडर कर्मचारियों को पूरे प्रदेश में कहीं भी मिल सकती है पोस्टिंग। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार ने सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के मानदेय भुगतान का मसला हल कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि भुगतान किस बजट से होगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षक किस तरह से दोबारा नियुक्त हुआ है। अगर शिक्षक को नियमित पद पर लगाया गया है तो वेतन सामान्य वेतन बजट से मिलेगा। अगर शिक्षक को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत नियुक्त किया गया है तो भुगतान आउटसोर्सिंग खर्च से किया जाएगा। वहीं इस फैसले से कई जिलों में रुक रही भुगतान प्रक्रिया अब आसानी से चल सकेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्टेट कैडर के पदों पर तैनात कर्मियों को पूरे प्रदेश में कहीं भी पोस्टिंग के लिए तैयार रहना होगा। कोर्ट ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में तबादला कोई दंड नहीं है, क्योंकि वहां भी जनता रहती है और उन्हें भी सरकारी सेवाओं की आवश्यकता है। न्यायाधीश ने कहा कि यदि अदालतें इस तरह के तबादलों को रद्द करती रही तो जनजातीय क्षेत्रों में सेवा देने के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं बचेगा। हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी विभाग, निर्माण इकाइयां और निजी संस्थानों को डीजल पेट्रोल के लिए उधार नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बाधा और तेल कंपनियों के भारी घाटे के चलते क्रेडिट सुविधा पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। वहीं नई व्यवस्था 9 मार्च से प्रभावी होगी। हिमाचल प्रदेश में अब रसोई गैस सिलेंडर की नई बुकिंग सिर्फ 25 दिन बाद ही होगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की कमी के चलते तेल कंपनियों ने ये कदम उठाया है। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमत 957 रुपए हो गई है। वहीं शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में होम डिलीवरी के साथ कीमत 1015 रुपए पहुंच गई है। इसी के साथ व्यावसायिक सिलेंडर भी 2075 रुपए तक पहुंच चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 2010 में संशोधन के तहत निराश्रित महिलाओं की स्पष्ट परिभाषा दी गई है और प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब वे महिलाएं जिन्हें पति ने छोड़ दिया है, जो पति के साथ नहीं रह रही है और जिनकी इनकम का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, पेंशन के पात्र होंगे। वहीं अब तक केवल 52 महिलाओं को इसका लाभ मिलता था। वहीं नए नियमों के बाद अधिक महिलाओं को भी इस आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चंबा जिले के एसओएस परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया है। अब इस केंद्र में आगामी परीक्षाएं आयोजित नहीं होगी और सभी परीक्षार्थियों की शेष परीक्षाएं राजकीय बाल विद्यालय चंबा में करवाई जाएगी। दरअसल ये कार्रवाई तब की गई जब प्रशासन की उड़नदस्ता टीम ने निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त व्यक्तियों की उपस्थिति और बंद सीसीटीवी कैमरे जैसी गड़बड़ियां पाई। बोर्ड ने परीक्षा केंद्र के अधीक्षक और उपाधीक्षक को भी तुरंत हटा दिया है और नए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने लोकमित्र केंद्रों और आधार सेवाओं की निगरानी के लिए नई एसओपी लागू कर दी है। अब अधिक शुल्क वसूली, सेवाओं में देरी या धोखाधड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार उल्लंघन पर सीएससी आईडी 1 महीने के लिए ब्लॉक, जबकि बार गड़बड़ी मिलने पर आईडी स्थायी रूप से रद्द की जा सकती है। वहीं राज्य में करीब 7900 लोकमित्र केंद्र सक्रिय है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल तक घोषित करने की योजना बनाई है। इसके लिए परीक्षाओं के दौरान ही आंसर शीट एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 17 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट रिसीव और खोलने का काम शुरू होगा, जबकि 2 अप्रैल से प्रदेश के 41 मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों की जाँच की जाएगी। वहीं बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि बेहतर योजना के तहत इस बार छात्रों को परिणाम के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।